अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आज बात करना चाहता हूँ जी, ये मंसूर अली ख़ान का जो एक इंटरव्यू है जो इसने मरीम नवाज़ का लिया था, अभी उसके ऊपर जो वो क्लेरिफाई कर रहा है उसके बारे में कि वो कह रहा है कि इंटरव्यू से पहले क्या हुआ और बाद में क्या हुआ। चले थोड़ा सा सुनते हैं इसमें। इस दफे में मिली थी। अच्छा, कब मिली थी? मैं मुझे एग्जैक्टली ईयर याद नहीं, 90s के अंदर। हाँ, लेकिन मेरी एक बात सुने, तोशा खाना की जब आपने घड़ी की बात की ना, तोशा खाना से कानूनी तौर पे जो आपका कानून कहता है उसके मुताबिक कोई चीज खरीदना पैसे जमा करा के जो परसेंटेज हुकूमत पाकिस्तान ने मुकर्रर की हो, उसमें कोई गलत बात नहीं। अब वो होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, लेना चाहिए नहीं चाहिए, लेना चाहिए, वो एक अलग बहस। 90s में ली हुई गाड़ी। एक सेकंड, लेकिन अंदर वैसे लिखा नहीं। मैं अब आई विल गेट बैक टू यू विद दैट। मुझे आई हैव नो इन्फॉर्मेशन। ये कब की, कौन से ईयर की है? 2009 2010। मुझे नहीं पता, मैं चेक कर। अच्छा, आपको उसका नहीं। बाकी इंटरव्यू तो बहुत जानदार है और आपने देखा मैं ये रिकॉर्ड मत करें तो जाहिर बात है हमारे उस वक्त, मैं चले अभी आपको मैं बता देता हूँ, हमारे उस वक्त तकरीबन कोई 6 कैमरास लगे हुए थे। अच्छा, करने की बात यह है कि मंसूर अली ख़ान कह रहा है कि भाई ये एज ए जर्नलिस्ट मैं, उसने अगर कह दिया है कि भाई कैमरे रोक दें तो मैं वो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता। ठीक है जी, बात मान ली। मंसूर अली ख़ान जो भी बात कर रहा है ना, वो एज ए जर्नलिस्ट से स्टार्ट कर रहा है। तो मेरा पूछने का ये मकसद है कि भाई जर्नलिस्ट से पहले भी कुछ थे, कुछ हो ना, या पैदाई जर्नलिस्ट हुए हो, जर्नलिस्ट से पहले एक पाकिस्तानी हो। ये जिस मौजू पे तो आप लोगों की बात हो रही है या इंटरव्यू जो हो रहा है वो किस पे हो रहा है? एक पाकिस्तान की उसके ऊपर हो रहा है कि तोशा खाना से क्या क्या लिया क्या क्या नहीं लिया। वो सब कौम का है ना, इनके बाप की जागीर तो नहीं है ना। तो जर्नलिस्ट तो तुम बने होगे जवान होने के बाद बने हो ना, उससे पहले क्या थे? या पैदाइशी जर्नलिस्ट हो, पहले एक पाकिस्तानी हो, तो वो पाकिस्तानी के हिसाब से भी नहीं रिलीज़ कर सकते। बाकी आपकी बात मान ली, ठीक है, कहता है जी कि एज ए जर्नलिस्ट मैं, उसने अगर कह दिया कि इसको रिलीज़ नहीं करो तो मैं नहीं कर सकता, ठीक है, मान ली। लेकिन पाकिस्तानी के हिसाब से तुम्हारे ऊपर कोई फ़र्ज़ नहीं है, कोई उसका वो नहीं आता तुम्हारे ऊपर कोई ऐसी कि भाई एक पाकिस्तानी हो, जब एक किसी के ऊपर आ रहा है कि भाई उसने तोशा खाना से ये लिया, ये लिया, ये लिया। तुम्हारे इस इंटरव्यू में वो जब इकरार कर रही है कि उसमें उसके राज निकल रहे हैं, तो उसको छुपा रहे हो एज ए पाकिस्तानी। तुम्हारे ऊपर क्या आता है फिर कि भाई वो जो चीज़ छुपा रही है तुम भी उसके साथ मिलके छुपा रहे हो ना। तो फिर वो चोर, चोरी करने वाला भी चोर, जो बाहर बैठ के उसकी वो करता है कि भाई कोई आया तो नहीं देखने वाला, वो भी चोर। फिर उसके साथ बराबर के शरीक हो ना। ऊपर से जी क्या कर रहा है जी कि ये मैंने लीक नहीं किया, ये हुआ वो हुआ, लीक हो गया, उधर से भी अपनी जान बचा रहा है। चलो मान लिया तुमने लीक नहीं किया, लेकिन कुछ एज ए पाकिस्तानी तुम्हारे ऊपर भी फ़र्ज़ होता है ना। वो उस तरफ नहीं जाता है बस एज ए जर्नलिस्ट। एज ए जर्नलिस्ट हो भाई, जर्नलिस्ट हो तो कौन सा, तो तुमने कश्मीर फतह कर लिया है? जर्नलिस्ट और भी बहुत है ना, लेकिन जर्नलिस्ट से पहले एक पाकिस्तानी हो। तो पाकिस्तान के हिसाब से भी तुम्हारे ऊपर कुछ फ़र्ज़ होता है कि जब एक चीज़ तोशा खाना मुल्की असासा कि वो BMW इसने ली, जो जो किया वो उसको छुपा रही है और तुम भी साथ में छुपा रहे हो। तो आगे इसका इंटरव्यू सुनते हैं जी। उस पूरे रिकॉर्डिंग जो हो रही थी, 6 कैमरास लगे हुए थे और तकरीबन जो हमारा स्टाफ गया हुआ था वो तकरीबन मेरा ख्याल में कोई 10 से 12 लोगों का स्टाफ था, जहां तक मुझे याद आ रहा है। 10 से 12 लोग, जिसमें कैमरामैन थे, जिसमें हमारे एनालिस्ट थे, प्रोड्यूसर्स थे, टेक्निक। क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो बहुत तारीफ कर रहे हैं इस बात की कि ये बड़े जबरदस्त सवाल थे मरियम नवाज से करने वाले। बिल्कुल थे, लेकिन मुझे बतौर सहाफी उस वक्त बैठ के फैसला करना था। मैं अच्छा, एक और बात कहता है कि भाई ये फ़िक्स नहीं था। चले मान लिया फ़िक्स नहीं था, ठीक है। वो कह रहे हैं कि भाई अगर फ़िक्स होता तो मैं ये बाजवा के सवालात भी नहीं कर सकता था और ऐसे और भी सवालात नहीं कर सकता था। चले मान लिया, ठीक है, फ़िक्स नहीं था। लेकिन बात वहीं आ जाती है कि ये उसने कह दिया और आपने मान लिया एज ए जर्नलिस्ट, ठीक है, मान लिया, लेकिन ग़ुलाम तो नहीं हो ना। उसने जो कह दिया वो क्या बस जो वो कहेगी वो मान लोगे? अच्छा, आगे सुनते हैं जी। इसको जाऊं और इसको ऑनर जाने दूं या ना जाने दूं, तमगे तो लग जाएंगे, चार मसाला भी मिल जाएगा कि भाई यार मंसूर ने जो पोर्शन नहीं रिकॉर्ड होना चाहिए था वो भी दिखा दिया। मैंने पकड़ लिया उसको जाके, उसका फिर मैंने कैमरामैन देखा,
कैमरे से उसके बैठ के जब फुटेज निकाली तो बन के इससे रहने दिया। और मंसूर साहब वीलॉग में बैठकर ऐसी रंगबाजी करते हैं जैसे लाहौर के सबसे बड़े बदमाश यही हैं। अच्छा शहबाज गिल साहब, मैं आज आपके साथ एक बात शेयर करता हूं। आपको पता है एक दफा आप एक्सप्रेस न्यूज आए थे मेरे साथ प्रोग्राम करने के लिए। अच्छा, शहबाज गिल की इसने बात की है कि भाई शहबाज गिल साहब ने कुछ गोल गपाड़ा किया था, ये किया था, वो किया था, वो भी ऐसा ही था, हमने वो लीक नहीं किया। देखिए उसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहता, क्योंकि शहबाज गिल और आपकी हमें नहीं पता सवालात क्या थे, किस सवाल के ऊपर मंसूर अली ने ये नहीं बताया कि सवाल क्या था, किस सवाल के ऊपर बात हुई है वो भी नहीं बताया। क्या पता वो सवाल पर्सनल था, क्या पता वो सवाल पाकिस्तान के हिसाब से था या कैसा सवाल था, इसके ऊपर हम बात नहीं करते। गोल गपाड़ा जो भी किया, अगर वो गलत है तो उसको गलत ही कहेंगे। शहबाज गिल ने गलत किया तो गलत है, तो इसमें ये नहीं है कि कहेंगे कि ठीक है जी वो अगर पीटीआई का है तो वो नहीं, जो गलत है वो गलत है। अभी वो सवाल भी बता देते ना, यहाँ पे मंसूर अली ख़ान ने ये बता दिया कि भाई वो उसने बहुत गोल गपाड़ा किया था उस सवाल के ऊपर कि भाई आपने मेरे से पूछा क्यों, ये किया वो किया, लेकिन वो सवाल नहीं बताया कि सवाल क्या था। सवाल भी बता देते तो ये भी क्लियर हो जाता। आगे सुने जी। और एक सवाल जब वो प्रोग्राम खत्म हुआ था, एक सवाल के ऊपर आप इतने तप गए थे कि उसके बाद आपने उस ऑफिस के अंदर बैठ के जो बदमाशी की थी और उसके बाद जो आपने हरकतें की थी, सिर्फ उस एक सवाल के ऊपर, मैंने आज तक कभी उस बात को शेयर नहीं किया कि उसके बाद सब कुछ क्या होगा। और आपको आज एक बात बताऊं शहबाज गिल साहब, ये आपको पता भी नहीं था, ये नहीं होगा आपको पता, उस सारे वाकये की भी वीडियो रिकॉर्ड हुई है जी। वो जो आपने वहां पे बदमाशी दिखाई थी ना उस वक्त, और जो गुलगोपाड़ा आपने किया था, उसकी भी वीडियो रिकॉर्ड हुई है, लेकिन मैंने आज तक वो वीडियो कभी ठीक है, लेकिन हमें नहीं पता था कि सवाल क्या किया था, क्या सवाल था। क्या पता पर्सनल सवाल हो, क्या पता ऐसा कुछ सवाल हो जिसका ताल्लुक आवाम से हो, तो ये तो नहीं पता ना, इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। आगे जी। नहीं की और ना कभी दिखाया। एंड यू नीड टू बी कर्टियस टू देम व्हेन यू क्वेश्चन देम। इसके अलावा ये डॉक्टर अरसलान खालिद हैं जो सोशल मीडिया हेड हैं पीटीआई के, इन्होंने ट्वीट किया, इन्होंने ट्वीट करके कहा कि जी ये बात मंसूर अली खान के क्रेडिट पे जाती है कि उन्होंने पूरे होमवर्क के साथ वो तमाम सवाल किए जो किसी भी प्रोफेशनल सहाफ़ी को करने चाहिए। इन क्लिप्स का फाइनल एडिट में ना होने को लेकर मंसूर पे तनकीद बिला जवाब है। जाहिर बात है भाई, अगर देखें जो इंटरव्यू फिक्स्ड होते हैं ना, उसके सवाल भी फिर फिक्स्ड होते हैं। इस तरह के सवाल नहीं होते फिर वो बीच में, ना जनरल बाजवा के वाले से सवाल होता है, ना ये सवाल होता है कि क्या आपको चीफ ऑर्गेनाइजर होना चाहिए, आप डिजर्व करती हैं, और ना उसके ऊपर जो है ये बाकी इस किस्म के तमाम क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा, फिर कुछ लोग एक और चीज भी साथ मिला रहे हैं कि जी मैंने मेरा एक बड़ा क्लिप वायरल होना शुरू हुआ था जिसमें मैंने कहा था जी किसी का बाप भी इंटरव्यू नहीं रोक सकता। बिल्कुल, और मैंने उससे भी ठीक है जी, वो तो मैंने पहले ही कहा है कि ये अगर मंसूर अली ख़ान कहता है कि फ़िक्स नहीं था तो ठीक है, फ़िक्स नहीं था, सवालात बीच में तल्ख भी थे, सख्त भी थे, वो तो पहले ही कह दिया कि ठीक है वो फ़िक्स नहीं था, मान लिया आपकी बात। लेकिन बात वही आ जाती है कि जिसका ताल्लुक़, जिस क्वेश्चन का जिसका ताल्लुक़ आवाम से है, क्योंकि ये अवामी नुमाइंदे हैं, तो वो आप एज ए जर्नलिस्ट अगर नहीं शेयर कर सकते, जैसे कि मंसूर अली ख़ान कह रहा है, लेकिन जर्नलिस्ट से पहले पाकिस्तानियों, यहाँ पे आपकी पैदाइश हुई है, पाकिस्तान की नेशनलिटी है आपके पास, उसके बाद यहाँ पे पढ़ लिख के बड़े हो के जर्नलिस्ट बने हो ना, तो पहले पाकिस्तानी हो बाद में जर्नलिस्ट हो, तो पाकिस्तानी होने के नाते आप ये कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें कुछ वो नहीं है, मेरी तो यही राय है। तुम मंसूर अली ख़ान जिस हिसाब से कह रहा है कि भाई एज ए जर्नलिस्ट, ठीक है, जर्नलिस्ट की अपनी एक होती हैं, लेकिन जहाँ पे वो क्वेश्चन का ताल्लुक़ हम लोगों से है कि भाई हमारे वो तोशा खाना का जो भी आता है वो इनको पर्सनल, इसको कुछ मिलेगा नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, या किसी को भी, कोई भी XYZ कोई भी है, पर्सनल इनको कितने तोहफे, इतने बड़े तोहफे नहीं मिलेंगे। वो एज ए एम्बेसडर जब पाकिस्तानी जाते हैं किसी दूसरी कंट्री में तो उनको तोहफ़ा मिलता है, तोशा खाना, तो वो जब मिलता है तो वो फिर इनका पर्सनल नहीं होता। तो ठीक है, उसकी परसेंटेज या परसेंटेज पे करके वो अपने पास रख सकती है, लेकिन वो पब्लिक जब होता है तो पब्लिक करना चाहिए ना। जब पब्लिक नहीं कर रहे तो आप उसको अगर पब्लिक कर देते हो तो इसमें कुछ ऐसी वो नहीं है। जो भी है जी, एज ए जर्नलिस्ट मैं नहीं कर सकता, एज ए जर्नलिस्ट बात क्या कहूँ अभी इसको, जर्नलिस्ट से पैदाइशी जर्नलिस्ट हो। थैंक्स फॉर वाचिंग जी, अल्लाह हाफिज़।